मौसम की तपतपी धूप ने राजनीति की गर्माहट का ही करवट ही बदल दिया है। ऐसे में मैं लोकसभा सांसदीय क्षेत्र सलेमपुर में है, जहां पे जानेंगे जनता का राय क्या है, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे और क्या विकास हुए हैं। जी, यहाँ के क्या विकास हुआ है और आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं, किस पे आप चुनाव अपना। देखिए, विकास के नाम पर तो हम लोग घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। एक पैसे का कोई विकास नहीं हुआ है और यहाँ की जनता रो रही है, विकास के नाम पर रो रही है। हम लोग चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो और जब परिवर्तन होगा तब यहाँ विकास की धारा बहेगी। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है, सरकार कह रही है हमने विकास की गंगा बहा दिया, युवाओं को नौकरी दिया, स्वास्थ्य दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, घर घर राशन दे रहे हैं, और आप कह रहे विकास। सलेमपुर में तो कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा है। जिस सड़क से जाइए केवल धूल धूल धूल, एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं। यहाँ के लोग रो रहे हैं, यहाँ के बच्चे नौकरी के लिए तरस रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, और आप कह रहे हैं विकास। विकास जहाँ हुआ होगा। सलेमपुर में तो विकास कुछ हुआ ही नहीं है। कैसे आप कह रहे हैं? हम दावे के तौर पर कह रहे हैं यहाँ विकास नहीं हुआ है। अगर विकास हुआ होता तो हमारा सांसद पार्लियामेंट में रो रो के कहा कि हमारे पानी नहीं निकल रहा है, जलकल से पानी नहीं नगर के लोगों को मिल रहा है। और आज हालत यह है कि उसी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और दिल्ली में, और एक बूंद पानी, डबल इंजन की सरकार, और यहाँ के लोगों को एक बूंद पानी मैसर नहीं हुआ, उनके लाख संसद में भाषण देने के बाद भी। तो आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है यहाँ की जनता परिवर्तन चाहती है और मन बना ली है। इस बार परिवर्तन करने के लिए जनता परिवर्तन करके रहेगी इस बार। सुधाकर गुप्ता जी थे, और हमारे साथ एक और, जो कि कहा जाए कि सलेमपुर लोकसभा है। सलेमपुर में लोकसभा एक ऐसा जगह है जहां पे हर समुदाय के लोग होते हैं। तो जी, यहाँ किस तरह का विकास हुआ है और आप इस बार जो मतदान करेंगे किस मुद्दे पे करेंगे? विकास सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। पहले की सरकारें और आज विगत 10 वर्षों में जो माननीय मोदी जी की सरकार ने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जनता उसे देख रही है। कश्मीर से और कन्याकुमारी तक भारत का जो गौरव बढ़ा है, दुनिया में जो भारत का गौरव बढ़ा है, विकास की जो गंगा बही है, चाहे वह जन धन योजना खाते के माध्यम से करोड़ों लोगों का खाता खुलवाना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीबों के घर में गैस का चूल्हा जलाना हो, फिर चाहे आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए तक गरीबों के दवाई का व्यवस्था करना हो, फिर चाहे सुकन्या योजना के माध्यम से बच्चों का भविष्य उज्जवल करना हो, फिर सौभाग्य योजना के माध्यम से कोई ऐसा टोला, कोई ऐसा पूर्वा, कोई ऐसा गाँव। अभी आपके गुप्ता जी कह रहे हैं कि यहाँ कुछ विकास हुआ ही नहीं। इनको अपना चश्मा बदलना पड़ेगा। एम्स गोरखपुर में खुला, मेडिकल कॉलेज देवरिया में खुला, 4 लेन सलेमपुर से गोरखपुर तक बना, बिजली 20 घंटे अनवरत बिजली मिल रही है। जब आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा तो विकास की रचना वो क्या जानेंगे? उन्होंने विकास को देखा ही नहीं। वो तो विकास उनका भ्रष्टाचारियों का एक गैंग पूरे हिंदुस्तान स्तर पर एक होकर के अकेले मोदी से लड़ने की योजना बना रहा है। देश की जनता जानती है कितने भ्रष्टाचारी हैं देश के बड़े बड़े, जिन्होंने हिंदुस्तान की संपत्ति को लूटने का काम किया। आज वो जब मोदी जी उन पर हंटर चला रहे हैं तो एक देख रहे हैं ना, दिल्ली में वो लोग कहता था सोनिया को गिरफ्तार करो, लालू को गिरफ्तार करो, मुलायम को गिरफ्तार करो। यह सब सोनिया, मुलायम, लालू, केजरीवाल, ये सबों ने गैंग बनाया, और आज उसका परिणाम है कि आज अदालत से उसको जमानत नहीं दे रही है। आज आप यहाँ की जनता, आप सबसे बड़ी बात है कि आप जब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता क्या मांग कर रही है, उनके मूलभूत आधार क्या है? जनता खुश है, जनता मोदी जाप कर रही है। जनता चाहती है कि एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी की सरकार बने, कि जिससे जो समस्याएं बची हुई हैं, हमने 370 हटाया, हमने मुस्लिम बहनों के लिए 3 तलाक
कैसे कानून पर प्रतिबंध लगाया हमने। अभी आपसे पूछते हैं दोबारा, आप क्या चाह रहे हैं इस बार अगर मोदी सरकार करे 400 पार, तो आपकी क्या राय है और किस मुद्दे पे आप मतदान करेंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी 150 के आसपास सिमट जाएगी। पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सफाया होने वाला है। अभी आप सुने हैं ना, अभी आप सुने हैं ना? एकदम मैंने सुना है। अभी क्षेत्रीय मुद्दे की बात हो रही थी, राष्ट्रीय मुद्दे की बात हो रही थी। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि सलेमपुर में एक जिला स्तर का अस्पताल है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, और यहाँ पर एक्सरे तक नहीं होता है। आज तक एक्सरे नहीं हुआ। यहाँ की मंत्री जी जब मंत्री हुई तो एटीएम मशीन लगाया उन्होंने, वह एटीएम मशीन लगने के दूसरे दिन बाद ही खराब हो गया। तो यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था का यह हाल है। सलेमपुर का मेडिकल कॉलेज 17 के पहले किसकी सरकार थी? सलेमपुर का मेडिकल कॉलेज, सलेमपुर का मेडिकल कॉलेज यहाँ के जनप्रतिनिधि की उपेक्षा के कारण, उनके कमजोरी के कारण यहाँ से देवरिया चला गया। और एम्स की बात करते हैं, एम्स के नाम पर केवल बोर्ड लगा दिया गया है, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। और रही राष्ट्रीय मुद्दे की बात और भ्रष्टाचार की बात, तो आज कर्नाटक में इनका जिनके साथ गठबंधन है, एच.डी. देवगौड़ा के, हमारी बात पहले नहीं दीजिए, उसके बाद अपनी बात कहिए। एच.डी. देवगौड़ा के पोते आज 3000 महिलाओं के ज्यादा महिलाओं के साथ उनका सेक्स स्कैंडल पूरे देश में चर्चित है। वह लोग भ्रष्टाचारी है। आज भारतीय जनता पार्टी में जो देश के भ्रष्टाचारी लोग हैं, जब उसमें शामिल हो जाते हैं, डूबती गंगा में वो उनके लगा लेते हैं और उसके बाद वो पवित्र हो जाते हैं और उसके बाद आज विकास की बात करते हैं। अब मैं आ रहा हूँ क्षेत्रीय मुद्दे पर। यहाँ के क्षेत्रीय सांसद महोदय के गांव जो सड़क जाती है, वो सड़क पूरी तरह से टूट कर जर्जर हो गई है। यहाँ राजस्थान के पूर्व राज्यपाल, देवरिया के पूर्व सांसद कलराज मिश्रा जी के गांव जो सड़क जाती थी, जो गांव को वोट लिया था, उस सड़क पर चलने लायक नहीं है। यहाँ से सामने एक सड़क जाती है सेंट जेवियर तक, उस सड़क पर चलने लायक नहीं है। चारों ओर भ्रष्टाचार है, हर कामों में भ्रष्टाचार है। आप ऐसा एक बात बताइए, दूसरे चरण का चुनाव हो गया, क्या लगता है दूसरे चुनाव में किस तरह ये सरकार जो 400 पार की नारा लगा रही है, क्या साबित होता है? यह सरकार बौखला गई है। अब यह सरकार विकास के नाम पर बात नहीं करती है। देश में पहली बार हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर, नौजवानों को काम देने के नाम पर, किसानों के लागत का उचित समर्थन मूल्य देने के नाम पर बात नहीं करता है। और अपना बात लोग करते क्या है, तो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। डॉक्टर धर्मेंद्र पांडे मेरा नाम है। धर्मेंद्र कुमार पांडे जी, भैया आप बताइए, इस समय जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में, को किस विकास के मुद्दे पे आप लोग मतदान अपना करेंगे और किसकी सरकार बनाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान का जो फंडामेंटल स्वरूप है उसको बिगाड़ना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग गंभीर सवालों का जवाब गंभीरता से नहीं देते। विकास की बात अगर आप करेंगे तो ये 4 लेन जो सड़क देख रहे हैं, हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव द्वारा बनाई गई है। विकास की बात करेंगे तो आप जितनी बड़ी सड़कें देख रहे हैं, हमारी सरकार जब चाहे वो माननीय श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो, माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्रित्व काल रहा हो, या हमारे कांग्रेस के जो सरकारें रही हैं, उन्हीं सरकारों में सड़कों का जाल बिछाया गया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लच्छेदार भाषण करती है और माननीय वर्तमान सांसद को केन प्रकरण सलेमपुर संसदीय क्षेत्र की जनता इसलिए बदलना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान सांसद विकास के नाम पर जीरो है। उन्होंने तो ये लगातार कर रहे हैं। आप देखना चाहिए, आप सोहनपुर से चले जाइए चेरो। मैं बहुत गंभीर बात कहना चाहता हूं कि जो अपनी खुद की सड़क नहीं बनवा सकता, जिस पर आम जनता का सरोकार हो, जिस सड़क से आम जनता जाती और आती हो, कोई अपना निजी विकास तो कर सकता है, लेकिन सलेमपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का कोई विकास नहीं हुआ। और यह चुनाव
एक तरफ देश को जोड़ने वाली ताकतें हैं और एक तरफ देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं। देश को जोड़ने वाली ताकतों में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आप पार्टी, भारत की कम्युनिस्ट पार्टियां एक साथ खड़ी हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार रमाशंकर राजभर 2 लाख वोटों से विजयी होगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। क्या नाम है? श्यामदेव यादव, समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। जी, एक मिनट, अभी मैं आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ और लग रहा है कि बीजेपी में आप अकेले जवाब देने वाले हैं। इतने लोगों में अकेले जवाब देने वाले। मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। जी भाई साहब, इस समय सलेमपुर लोकसभा का चुनाव, आप मानिए दूसरे चरण का चुनाव हो चुका है और यहाँ चुनाव होने वाले हैं 7वें चरण में 1 जून को। इसको लेकर आप किस पे अपना मतदान करेंगे और क्या है आपकी सोच? मेरी मतदान विकास बनाम भाजपा पे है। भाजपा सरकार 10 सालों से यहाँ राज की। अभी माननीय सांसद सलेमपुर 2 बार सांसद रहे, अपनी पानी की टंकी चालू करवाने के लिए संसद में बयान दिए, अपनी सड़क नहीं बनवा पा रहे हैं, बच्चों के लिए यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं लग पा रहा है, यहाँ बदहाल सड़कें हैं, कई जगह जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। आपके सामने सोनाग मोड़ है, देख लीजिए। कहीं यहाँ उद्योग कार्यालय क्षेत्र कैसे जाम लगा है, यहाँ आए दिन जाम लग जा रहा है, शादी विवाह में जाम, धर्म संकट में पड़ा है यहाँ की व्यवस्था। यहाँ की सारी व्यवस्थाएं जर्जर हो गई है। लग रहा है कि कोई है ही नहीं है, न सांसद है, न मंत्री है, न विधायक है। यहाँ 7 साल हो गए। माननीय सुनने की कोशिश करिए, बात सुनिए कि 7 साल हो गए यहाँ माननीय मंत्री जी विधायक रहे, काली प्रसाद जी यहाँ मंत्री जी। जाके हॉस्पिटल की स्थिति देख लीजिए, न कोई एक्सरे की व्यवस्था है न कुछ है। माननीय सांसद दिशा कमेटी के अध्यक्ष है, वहाँ बैठते हैं, कोई दिशा बता दीजिए। हर दिशा में आप घूम आइए, कोई दिशा यहाँ का सही नहीं है। क्या नाम है आपका? यहाँ लड़ाई होती है, एक सांसद कहता है कि मैंने उद्घाटन किया, तो दूसरा विधायक जाती है कहती है मैंने उद्घाटन किया। बता दे कौन उद्घाटन किया। यहाँ तो लड़ाई है। यानी आपका कहना है कि दोनों में अभी मतभेद है, सांसद मंत्री में। हर जगह मतभेद, यहाँ के कार्यकर्ताओं में मतभेद है। यहाँ के कार्यकर्ता तो इतने जलील हो गए हैं कि थाने तहसील पर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ तो जलील हो गए लोग। यहाँ के कार्यकर्ता खत्म, अपने को समझ रहे हैं कि मैं यहाँ का बधुआ मजदूर हूँ। कार्यकर्ता बधुआ मजदूर नहीं होता है। आपका क्या कहना है? 1 मिनट। देखिए, मैं एक युवा हूँ और युवा का एक सपना होता है और इस सलेमपुर लोकसभा में युवाओं के लिए कुछ नहीं है। विगत 10 सालों से हमारे एमपी साहब हमारे ही ग्राम सभा के बगल में उनका गांव है, लेकिन इस 10 सालों में एक बार भी इस रास्ते से हम जाते हैं, वो जाते हैं और उस क्षेत्र की जनता जाती है, उस रोड पे ध्यान नहीं गया। सांसद जी का गांव है ना, रबड़ के जैसा रोड चमकना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने गांव के बगल तक का विकास नहीं किया। क्योंकि सरकार तो लगातार ही आवाज उठा रही है, करिए हमें तमाम योजनाएं दिए, सड़क का मकड़जाल बिछा दिया, करोड़ों अरबों रुपए का शिलान्यास कर दिया। आप कह रहे हैं सड़क नहीं बना। बस यही खोखले वादे, मोदी जी की यही खोखले वादे हैं जो केवल ऊपर ही ऊपर उड़ जाते हैं, आपको धरातल पे कुछ नहीं दिखेगा। ये कह रहे थे कि राशन बांट रहे हैं ये लोग फ्री में, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल, एक व्यक्ति को 5 रुपए ये लोग फ्री दे रहे हैं। गैस सिलेंडर 400 450 में मिलता था, इस समय 875 रुपए में मिल रहा है। 5 रुपए के लिए आपसे कितना सूला जा रहा है, इसका ध्यान इस बार जनता ने लिया है। और इस बार इस लोकसभा से नहीं, इस देश की भारतीय सरकार की विदाई होनी है। और सुनिए, मैं 400 की हकीकत बताता हूँ। जब दूसरी फेज का चुनाव हो गया है तो मोदी जी ने 400 का नारा देना ही बंद कर दिया। टीवी पर प्रवक्तागण 400 का नारा देना भूल गए जब 2 फेज का चुनाव हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है। सुनिए, 1 सेकेंड, सुनिए इधर, सुनिए 1 सेकेंड। इधर लगभग 5 बड़े विद्यालय हैं, इधर लगभग 25,000 की संख्या में लड़के पढ़ने जाते हैं। इस रोड का
2 बार शिलान्यास कर दिया गया, लेकिन आज तक एक यहाँ पर ईंट तक नहीं गिरा, एक पत्थर तक नहीं गिरा। अभी चुनाव के जस्ट पहले ही इसका शिलान्यास हुआ है, फिर 1.5 साल पहले इसका शिलान्यास हुआ था। तो ये लोग केवल शिलान्यास का काम करने वाले हैं। ये पूरी बातें लोकसभा सलेमपुर में है। लोकसभा के सलेमपुर के जो लोग हैं, लोगों की क्या पुकार है, क्या मांग है, उस पे हम बात करते हैं। क्या सोचे किस मुद्दे पे आप मतदान करेंगे? हम अभी तक का डिबेट सुन रहे थे। क्या 50-60 साल जिसने शासन किया सलेमपुर का कायाकल्प नहीं कर पाया, और आज 10 वर्षों में 50 वर्षों पे प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आज ये पूरी कांग्रेस सलेमपुर की यही है, जितने लोग दिख रहे हैं यही लोग कांग्रेस के हैं और यही लोग प्रश्न उठा रहे हैं। तो क्या 50 वर्ष इन लोगों ने सत्ता पे काबिज रहा तो सलेमपुर का कायाकल्प नहीं हुआ? यानी आप कहना चाहते हैं कि 70 वर्ष देखिए किसियानी बिल्ली घमानो से देखिए, तो अब की बार 400 बार हम जब बार मोदी सरकार जनता कह रही है, गांव गरीब कह रहा है, पीड़ित शोषित कह रहा है कि बार मोदी सरकार, ये इन लोगों के कहने से कुछ नहीं होगा। अब जैसे कि ये लोग जैसे कि यहाँ अगर लोकसभा सलेमपुर की बात की जाए, जनता ने अपना निर्णय बना लिया है। ये तो 1 जून को बताएगी यहाँ की जनता किसकी सरकार बनानी है और किसके सर पे ताज रखनी है।